एंड कल हम लोग रितिका के घर जा रहे हैं उसका हाथ मांगने के लिए। मम्मी ने एक सेट पसंद करा है शादी के लिए जो कितने रुपए का मम्मी 14 लाख। घर के काम करना सीख रहे हो। तेरे दिन भी आ रहे हैं घूमने के। पहले गाड़ी इतनी लंबी होती है फिर चिकना होता है बाद में फिर ऐसा होता है कि कहाँ से कहाँ आ गए हम लोग। फ्रॉम राइडिंग अ KTM अब आप लोग मेरी शादी के व्लॉग्स देखने वाले हो। मम्मी जब आपके शादी की बात करने गए थे तो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा था। मैं सिर्फ फोन पे बात कर रही थी, कल मिलना होगा। सो हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। आई नो ये एपिसोड इतने दिन बाद शूट हो रहा है बट फाइनली गाइस थिंग्स आर हैपनिंग। इतने टाइम के वेट के बाद आई रियली कांट टेल यू भाई, इतनी खुशी लग रही है इन सब चीज़ों को लेकर के। एंड आई नो बहुत बड़ी चीज़ होने के लिए जा रही है। देखो यार, मैं सच बताता हूँ, जब आप किसी लड़की के साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हो तो ठीक रहता है, बट जब आप अपने घर वालों को उसके घर वालों से मिलने के लिए तैयार कर लेते हो ना, देन चीज़ें ना और नर्वस हो जाती हैं। और मैं तो सही बता रहा हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ अभी कि कल क्या होने वाला है। बेसिकली मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कल गाइस हम लोग जाने वाले रितिका के घर एंड मेरी फैमिली रितिका की फैमिली से मिलने वाली है। दुख हो रही है बिकॉज ठीक है आपका रिश्ता रहता है, बट फिर जब वो घर वालों के सामने आप बोलते हो कि भाई जा कर के बात कर लो उस फैमिली से, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। आई होप चीज़ें अच्छी जाएं, अच्छे से मिले दोनों फैमिली। एंड मैं आपको बता देता हूँ, जब भी अभी हम लोग जा रहे हैं तो फिर मिठाई और बाकी सारी चीज़ों की तैयारियां हैं। अभी फ़िलहाल मैंने घर वालों को व्लॉग्स में नहीं दिखाया, बट आज आई डोंट नो उनका रिएक्शन कैसे होने वाला है व्लॉग्स में। मैं तो थोड़ा सा नर्वस भी हूँ गाइज़। आप लोगों ने मेरे को मम्मी के साथ, घर वालों के साथ बहुत कैजुअल तरीके से बात करते हुए देखा होगा, बट नाउ इट्स टाइम जितनी कम बात हो सके ना उतने कम क्वेश्चन कर रहा हूँ। मैं उन्हें पूछता हूँ कि यार ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। वो जो बोलते हैं फिर पूछ के करना पड़ता है कि भाई क्या क्या है, बिकॉज मेरे को नहीं पता भाई कि जब रिश्ता मांगने जाते हैं तो फिर क्या क्या करते हैं। एंड जब आप एक लड़की का रिश्ता मांगने उसकी फैमिली में जा रहे होते हो, आउट ऑफ सिलेबस वाला क्वेश्चन आ गया एग्जाम में। फिलहाल द थिंग इज गाइस, हियर आर बॉयज। क्या हाल है लड़कों? इतने दिन बाद ब्लॉग्स में हमने मजे तो बहुत करे गाइस, बहुत मजे करे। बेसिकली ये पिछला एक महीना हम लोग इतना काम कर रहे थे ना, काम गलत बोल दिया, हम इतना आराम कर रहे थे ना। बाली देखो कितना मोटा हो गया। बाली कितने मोटे हो गए तुम? ये 1 कुंटल 11 किलो वजन होगी। हाँ, और नीटू का 1 कुंटल 30 किलो। जिम जाओ, शादी के लिए बॉडी बनाओ। बॉडी तो बन गई है, अभी बस थोड़े से कट सिक्स पैक पड़ने लगे। फिलहाल द थिंग इज गाइस, लैम्बो इतने दिन बाद कोल्ड स्टार्ट होगी एंड अभी हम लोग जाएंगे मिठाइयाँ लेने के लिए। सो मम्मी को भी रेडी कर दिया, चलते हैं फटाफट घर। दुख हो रही है, चलते हैं घर और मिलाते हैं आपको घर वालों से। इतने दिन बाद लैम्बो कोल्ड स्टार्ट होगी स्टार्ट। एक पहले सेल्फ में पहले सेल्फ में हो जाएगी। बहुत दिन बाद हो रही है लेकिन। दादी प्रणाम। क्या हाल है दादी? ऐसे जा रही, मार्केट जा रही। घूमने जा रहे, घूमने चलोगे? चलो घूमने चलते दादी। घूमने चलते, चलो चलो घूमने। गाइस हियर इज मम्मी इन व्लॉग्स आफ्टर सो मेनी डेज। क्या हाल है मम्मी? मेरे तो ठीक है। आप अपनी सास के सामने आज घूमने जा रहे हो लैम्बोर्गिनी में। मेरे साथ में देखने का पता नहीं। लैम्बो में कहाँ देखा घूमते में? हैं? देखो एक दिन आपकी सास को भी लेकर के जाएंगे। हाँ बिल्कुल। गाइस पापा की मम्मी जी ने नहीं पता, दादी जी हैं। पापा घर आ रखे हैं। लग गई सीट बेल्ट? चले? पता नहीं लगाई थी मैंने। हाँ लग गई आ गई मम्मी को गाइस लैम्बो में सीट बेल्ट लगानी। अबे सीट बेल्ट सब में जैसी होती है, लंबों में अलग थोड़ी ना। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। फिलहाल इसमें क्या डायमंड लगा? इस पे घोड़ा लगाया मम्मी। वो आगे हाँ जो नहीं है। यहाँ पे भी तो ये देखो, नहीं घोड़ा तो हम घोड़ा गलत बोल रहे हैं गाइस। घोड़ा फरारी में आता है, फरारी में आएगा वो। इस पे लगा है बुल मम्मी, इस पे सांड लगा है। हाँ, तो तभी दिखाई दे रहा था यहाँ पे। गो लेट्स गो गाइस। फिलहाल के लिए गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं मम्मी हम लोग? हम लोग किसी मेन काम से जा रहे हैं। हम लोग बहुत मेन काम से जा रहे हैं गाइस। फाइनली इट्स हैपनिंग। हम लोग लेने जा रहे हैं मिठाइयाँ गाइस। एंड कौन सी मिठाई लेनी है मम्मी? अब बेचारा फिर ब्लॉग देखने वाले बोलेंगे कि इन्होंने सारा बता दिया। नहीं वो भी नहीं बताना, जो होगा देखा जाएगा। मिठाई कौन सी ले रहे हैं तो बताओ। मिठाई में एक लड्डू हाँ। और एक काजू कतली। एक मिठाई ले रहे हैं, एक काजू कतली गाइस, बहुत महंगा है। और फल भी लेने की सोच रहे हैं, बट फल हम लोग इसलिए नहीं ले रहे हैं। अभी लेंगे कि कल लेंगे? अभी ले लेंगे। नहीं ले लेंगे, ये सुबह आता कि बंद रहा।
हाँ, फिर फल नहीं मिले तो दिक्कत हो ये जाएगी। कंप्लीट रहेगा ना स्टेप। तो द थिंग इज हम लोग पहले सोचे थे हम लोग फल ना कल लेंगे, बट फल का ये है कि कल सुबह हम फल में लोगों मेन को, होता है केले खराब हो जाएंगे, बस अंगूर तो नहीं होते खराब। बट ये है कि सुबह ना शॉप नहीं खुली रहेगी, और फिर जब शॉप नहीं खुली रहेगी तो फिर एक प्रॉब्लम हो सकती है कि भाई सुबह फिर हम लोग कहाँ भटकेंगे। सो हम लोग डिसाइड कर रहे हैं गाइस कि हम लोग दोनों ही चीज़ अभी ले लें। सो अभी हम लोग जा रहे हैं दुकान में शॉपिंग करने के लिए। उसके बाद मेरे को ना शूज़ खरीदने हैं, मेरे पास शूज़ नहीं है मेरे यार। पापा के लिए भी लेने हैं। अभी फिर लोग दोनों चीज़ लेते हुए चलेंगे। नंबर पूछ रहे हैं ना पापा से। साइज पता है? 5 नंबर होगा तेरा ही guys। तो जाता है, ये तो तेरे तो पहनते हैं वो। वही ले लेंगे guys। मेरे वैसे भी आधा सामान पापा ने चोरी कर रखा है। ए? साले पापा देखे ना वही कुटेंगे तेरे को। भाई मेरी जैकेट, मेरा सब कुछ पापा ने चोरी कर रखा है। बट इतने दिन बाद गाइस, इतने दिन बाद लैम्बो बाहर निकल रही है बांधने वाला में। जाली जाली मुकतल अबंगा गाली जाली जाली हड़कोली। ओके बॉयज, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं सबसे महंगी, दो ही चीज़ बहुत महंगी है आज के टाइम में, एक हॉस्पिटल और एक मिठाई की शॉप है। एजुकेशन भी महंगी है, बट काजू कतली के रेट भी कितने रुपए किलो हो रही है मम्मी काजू? 860 रुपए। चीनी कितने रुपए किलो है? 40 रुपये। आई वो खिलाओ, शुगर ही तो खाना है। भाई मेरे को तो ये बेस्ट लगती है। ओके जी गाइस, हम लोगों ने मिठाई तो ले लिया। अभी हम लोग लेने जा रहे हैं पापा के लिए, क्या लेने जा रहे हैं? कपड़े, शूज। देखते हैं ना जहाँ जहाँ दुकान में लिखा होगा वहीं कुछ नहीं। गाइस एक्चुअली पापा के लिए शूज लेने हैं और मुझे भी अपने लिए कपड़े लेने हैं, बिकॉज मेरे पास कल के लिए कपड़े नहीं है। सोचो भाई, कल इतना इंपॉर्टेंट दिन है और कल हम लोगों के लिए पास कपड़े नहीं है। तो मेरे को बस अपने लिए कोट लेना है। आई जस्ट वांट टू कीप इट सिंपल। आप क्या पहन रहे हो? साड़ी? साड़ी पहनोगे? ओ भाई मम्मी साड़ी में बहुत सुंदर लगती है, हैं? पहन सकती है मम्मी, लहंगा भी पहन सकती है गाइस। पापा क्या पहन रहे फिर? जाते रहो दुकान में, जाते रहो जो पसंद। मैंने तो भाई फ्रीडम दे रखी है अपने घर वालों को। मैं कहा आप बताओ आपको लेना क्या है? बोलते रहो, जाते रहो, जो दुकान में दिख जाएगा लेते चलूंगी। गाइस मैं तो बहुत नर्वस हूँ इस ब्लॉग में। ठीक है, मेरे को अपने लिए एक ब्लेजर लेना है, अंदर से एक ब्लैक शर्ट एंड नीचे से आई गेस जीन फिल वर्कआउट। शूज़ मेरे को थोड़े से अच्छे लेने हैं। एट द सेम टाइम पापा के लिए भी शूज़ लेने हैं। मम्मी आपको जो लेना होगा आप ले सकते हो। बोलते रहो, मुझे आ रही उन्हें भी क्या क्या लाते होते, जब थाले में ले लूंगी तब दिखाऊंगी क्या क्या। या मेरे को पहले बता देना, मैं अपने कार्ड रखता, मैं अपना वॉलेट नहीं लेकर के आया। UPI ये ना जब भी जाओ ना हमेशा बोलते हैं तो वॉलेट नहीं रखा है, कार्ड नहीं रखा है। मैं आपको 2 लाख रुपए तक का सामान दिला सकता हूँ बाबू। तो भाई से ज्यादा नहीं चाहिए। 2 लाख रुपए तक की लिमिट है मेरी, बस उससे ज्यादा रुपए की लिमिट नहीं होती गाइस। पेटीएम में 1 लाख रुपए तक की लिमिट है। 2 ही नंबर है मेरे पास, तो उन्हीं से कर सकते हैं। हाँ 2 लाख में सब कुछ आ जाएगा। हाँ 2 लाख में सब कुछ। क्या मम्मी 2 लाख वाली बातें कर रहे हो? अब आपको थोड़ा सा महंगी बातचीत करना चाहिए। तूने कहा ना 2 लाख का फूल है अभी। मम्मी ने ना मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट टू रिवील इन दिस व्लॉग्स, मम्मी ने एक सेट पसंद करा है शादी के लिए, जो कितने रुपए का मम्मी? 14 लाख। 14 लाख रुपए का सेट। एंड मेरी पापा से बात हो रही थी तो पापा सेट कि भाई इतना महंगा मैं तब दिलाऊंगा मम्मी को जब मैं रिटायर हो जाऊंगा। मैं कहा मम्मी जिस दिन मेरी शादी होगी उस दिन मैं आपको ना 14 लाख रुपए का सेट दिलाऊंगा। सो आज के इस ब्लॉग में बोल रहा हूँ गाइस, एक दिन दिखाऊंगा भी वो 14 लाख रुपए का सेट। भाई वो इतनी छोटी सी चेन बन जाती है, करीबन कितने की? सोने की चेन तो सस्ती बन जाती है, कितने की? जैसा जैसा होगा अभी, कोई वैसे पतली भी होती है तो 70-75 से कम नहीं है, पतली सी। 14 लाख में तो मम्मी बहुत सोना आएगा, बहुत ज्यादा। महारानी लगेगी गाइस मेरी माँ उस दिन। जा पना तो सिगरेट हो, तोहफा कबूल करो। तुम क्या हो गए? हम तो वो हैं, क्या बोलते हैं, गरीब वानर सेना। वानर सेना। ले यार भाई, बाली नीटू, मैं आनंद, वानर सेना, कलमिंग भी है गाइस उसमें। फिलहाल लेते मॉल ऑफ देहरादून जा रहे हैं। पहले हम लोग सोच रहे थे हम लोग हरिद्वार जाएंगे, बट हरिद्वार में ट्रैफिक बहुत है गाइस, तो फिर हम लोगों ने सोचा मॉल ऑफ देहरादून जाते हैं, शॉपिंग भी अच्छी हो जाएगी। एंड इतने दिन बाद के बाद लैम्बो बाहर निकालिए गाइस, क्या मजा आ रहा है इसको चलाने में। इसके पब्लिक रिएक्शंस तो क्रेजी रहते हैं। इसे मजा इसलिए आ रहा है ना, आज माँ बैठी है बगल में, इसकी रौनक खत्म हो जाती है। आज मेरी माँ व्लॉग में इतना चहचहा रही है गाइस, खुशी को दिन, खुशी को दिन। फिलहाल लेते हैं कल का प्लान मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कल का प्लान कौन कौन जा रहे हैं मम्मी? कल हमारी तरफ से जा रहे हैं कलम, मैं, पापा, मम्मी और कलम के साथ एक दोस्त उसका जाएगा। मेरे साथ अपने 3 लौंडे जाएंगे ही जाएंगे गाइस। तो हम लोग 8-9 लोग हो रहे हैं। टुमारो इज गोना बी अ बिग डे गाइस। फिलहाल फाइनली द थिंग इज हैपनिंग। एंड मम्मी जब आपके शादी की बात करने गए थे तो आपको कैसा लगा था? अच्छा लगा था। हाँ? पर तो वैसे आए थे देखने के लिए। हाँ? हाँ
फिर पहले हमारे में होता है हाँ, जन्म पत्री जुड़ती है, Okay. पहले जन्म पत्री दी जाती है, हाँ, जन्म पत्री जुड़ गई हाँ। तो तब जाते हैं ससुर जी और तब आते हैं 4-5 लोग वैसे देखने खाली। देख तो आपने रखा है ऑलरेडी। देख तो मम्मी ने ऑलरेडी रितिका को रखा है। ये जरा गौर से देखूंगी मैं बता रहा हूँ गाइस, मम्मी और रितिका के साथ के व्लॉग्स बहुत क्रेजी होने वाले हैं। बट मम्मी, आप जब कल रितिका की मम्मी से भी मिलोगे ना, शी इज वेरी हम्बल एंड स्वीट। आप मतलब आप बहुत, मैं आपको सही बता रहा हूँ, जैसे हमारा परिवार है ना एकदम स्वीट एंड सिंपल, वैसे ही वो लोग हैं, बहुत सिंपल है। मैं तो मिला हुआ हूँ, आप शायद पहली बार ही मिलोगे। पहली बार तो मिलेंगे, मैं ये रोज मिल रही बट मम्मी जब उनके परिवार, की लड़की तो रोज मिल रही थी पर उनसे पहली बार मिल देखो ये पहला रिश्ता होगा जहाँ पर लड़की वालों के लिए बहुत इजी है ना। लड़की वाले तो मिल रखे, लड़के वाले नहीं मिले लड़की वालों के घर से। ये सबसे मिल रखा मैं तो सबसे मिल रखा हूँ गाइस, मैं बचपन से ही ऐसा हूँ, सबसे मिल लेता हूँ। बचपन में मम्मी बताती थी कि मैं ऐसा था कि मैं किसी की भी गोदी में चल जाता था, है ना मम्मी? स्पेशल और ऐसे अब कर रहे यार मम्मी, आप क्या पॉइंट मारना छोड़ोगे भाई? मेरी माँ मेरे पे वो पॉइंट मारने नहीं छोड़ सकती। अब तो शादी होने वाली लड़की की तब भी पॉइंट मारना नहीं छोड़ माँ रही है। जिंदगी भर मारती है, जब तक रहती है ना माँ मारती है। अभी हाँ, और उसके बाद बीवी अलग से आ जाएगी, वो अलग से मारेगी। तो मैं क्या करूँ, जीना छोड़ दूँ? उसकी अलग जीवन है, माँ का अलग होता है रिश्ता, बीवी का अलग। मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है। तो आटा कुत्ता टॉमी, साटा कुत्ता कुत्ता। वो भी समझेगी फीलिंग, मैं भी समझेगी। मैं बहुत दुख कर रहा हूँ गाइस कि भाई ये नहीं कर रहा, दुख पॉइंट मार रहे हैं। सच में दुख हो रहा है भाई। आप वो लोगों मेरे लोगों को मेरे व्लॉग करने के तरीके से पता होगा कि मैं कैसे व्लॉग कर रहा मैं हूँ। जानती हूँ। सच में मेरे को तो ये था बस कि एक बारी बस घर वाले मिल जाए। तब होता है जब पहली बार मिलो। आपको मैं दुख मेरे को नहीं होता। दुख इसलिए हो रहा है कि मेरी फैमिली और उनकी फैमिली पहली बार ही मिलेगी। सो आई होप इट गोज वेल गाइस। अभी सिर्फ फोन पे बात करी थी, कल मिलना हो रहा है। मैं आपको बता देता हूँ गाइस, मेरे घर वालों ने रितिका के घर वालों से ऑलरेडी फोन पे पापा ने ही बात करी थी। 3-4 बारी कर ली है ना? क्या कैसा लगा आपको? 3-4 वैसे ही होते हैं मतलब। मैंने थोड़ी ना करी। कल तो मैं तो कल डायरेक्ट आमने सामने हूँ। यार मम्मी, आप इतने चिल कैसे हो? आप अपने लड़के के लिए लड़की देखने जा रहे हो और आप चिल हो? मैं घबराऊं, मैं क्यों हाँ? मैं क्यों घबराऊं भाई? तो फिर कौन घबराएगा? मैं घबराऊं? तू भी क्यों घबराएगा? तू निडर है। मैं निडर नहीं हूँ यार। ये ठीक है भाई, निडर तब तक था जब तक हम दोनों के बीच था। अब तो भाई फैमिली इन्वॉल्व हो गई है, तो मेरे को ऐसा लग रहा है फैमिली तो होती है। आई होप सब कुछ अच्छा जाएगा। मैं बोल रही हूँ, मैं आज तो मैं वैसे देखती थी, गौर से नहीं देखा, कल गौर से अब देखना गौर से मम्मी। कल उसकी फैमिली को भी गौर से देखना। ऑल द बेस्ट रितिका एंड फैमिली। फिलहाल देखेंगे गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं मॉल ऑफ देहरादून। कुछ शॉपिंग करते हैं और फिर कल के लिए अच्छे कपड़े लेते हैं। గాలి గాలి ముటకల అదముగా గాలి జాలి జాలి హడికోళి ओके जी, हम लोग गए थे शॉपिंग करने के लिए, बट हम लोग 2 आर्टिकल के बाद कुछ खरीद ही नहीं पाए क्योंकि स्टोर में थोड़ी सी भीड़ हो रही थी। फिर मेरे को भी था, मम्मी अकेली है, फिर हम लोग स्टोर से निकल गए। इस फिलहाल द थिंग इज मिशन फेल्ड, हम लोग शॉपिंग नहीं कर पाए। मैंने एक जैकेट लिया, आई होप इट लुक्स गुड ऑन मी टुमारो। नहीं तो थोड़े बहुत, नहीं तो 1-2 आर्टिकल्स और है मेरे पास, बट मेरे को शूज़ लेने थे, शूज़ भी नहीं ले पाए। अब एक दिन और आएंगे तब शॉपिंग करेंगे। मैं सोच रहा हूँ दिल्ली जाकर के पिनाकल से ही शॉपिंग करूँ सारी। एक दिन जाऊंगा, सारी गुप्त शॉपिंग करके आ जाऊंगा। बट मम्मी आपके लिए तो ले लिया हम लोगों ने, एक मम्मी के लिए एक बोर्ड लिया हम लोगों ने, एक नई चीज़ गाइस। फिलहाल अभी चलते हैं घर और फिर घर मिलते हैं गाइस। हम लोग घर पहुंचते हुए और ये चेक करो पापा, सेब है वो कहाँ के लिए? माँ के लिए और कहाँ के लिए, ये चेक करो गाइस। हम घर पहुंचे और पापा ने आज बना रखा है हमारे लिए खाना। आटा गूंद रखा पापा। सही है पापा, घर के काम करना सीख रहे हो। तेरे दिन भी आ रहे हैं कौन नहीं। पहले दाढ़ी इतनी लंबी होती है, फिर चिकना होता है, बाद में फिर ऐसा हो जाता है। तो ये भी हो जाता है। तब ये, और बाद में ये भी होता है, बाद में ये भी होता है। ओके बॉयज, फाइनली हम लोग पहुंच चुके थे घर। हम लोगों को शॉपिंग तो बहुत करनी थी, बट भाई सच में लोग बहुत प्यार करते हैं यार। स्पेशली
जो मम्मी के एज की औरतें हैं वो ये देखो पापा मम्मी के लिए मस्त लेकर के आना पापा। कल मम्मी साड़ी के ऊपर ये पहन करके पापा को जाएगी। नहीं पसंद आया। मुझे तो एक कलर आता पता क्या, क्रीम। ये तो वहाँ का सेंट जोसेफ का ब्लेजर लग रहा। पापा सेंट जोसेफ का ब्लेजर नहीं है क्या? मस्त लगेगा कल वो साड़ी के ऊपर देखना। आपने तो दिलाया नहीं अपनी बीवी को, तो हमने सोचा अपनी मम्मी को दिला दें। मैंने उस समय जो था वेलवेट का दिला रखा था 2500 का। ये आज की डेट है इसकी, वेलवेट का था। पहना तो है नहीं, देखा तो है क्यों तू नहीं देखा? तो अब तक देखता रहेगा। ओके बॉयज, वी आर डन विद द शॉपिंग एंड द थिंग इज अभी हम लोग खाना खुना बनाएंगे एंड कल सुबह हम लोग निकलेंगे ऑलमोस्ट लाइक 10 बजे। क्या मैं, अरे मेरा तो ऐसी है नॉर्मल यार, मेरे को मिला नहीं मम्मी। तुम्हें कौन सा पसंद आ रहा है करके ये 30,000 के कपड़े हैं। ओके जी, फाइनली हम लोग पहुंच चुके घर एंड द थिंग इज सच बता रहा हूँ, मैं तो बहुत नर्वस था इस व्लॉग से शुरू होने से पहले कि क्या होगा कैसे होगा, बट फाइनली गाइस घर वाले आर हैप्पी एंड कल हम लोग रितिका के घर जा रहे हैं उसका हाथ मांगने के लिए। भाई सोचो, जो लोग मेरे को स्टार्टिंग से व्लॉग्स देखते हुए आ रहे हैं उन्हें पता होगा कि कहाँ से कहाँ आ गए हम लोग। फ्रॉम राइडिंग अ KTM अब आप लोग मेरी शादी के व्लॉग्स देखने वाले हो, मेरी शादी की जर्नी देखने वाले हो। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक मेरे लिए बहुत नया चैप्टर था, तो मैं अपना ये सब कुछ चल रहा था पिछले 1-1.5 महीने से, बट मैंने ऑनलाइन इसलिए नहीं करा बिकॉज मैं चाहता था कि जब चीज़ें फाइनलाइज हो जाए ना, जब हम जाने लगे फाइनल, तब मैं आपको बताऊँ। क्योंकि रिश्तों को जितना ऑफलाइन निभाया जाए उतना बेस्ट है गाइस। कल रितिका भी बहुत नर्वस होने वाली है कि भाई घर वाले उससे मिलने के लिए आने वाले हैं, दुख दुख होने वाला है उसको भी। वो तो दुख दुख सच में दुख दुख हो रहा है उसको भी। वो ऐसा नर्वस हो रही है कि मम्मी पापा, देखो यार वो आई हमारे घर, मम्मी से पहले भी मिली है, बट वो एक डिफरेंट ऑरा था। बट अब कल समझ रहे हो, जिस लड़की से आप शादी करने वाले हो, अगर आप उसके घर जा रहे हो उसका हाथ मांगने के लिए उसके घर वालों से, बहुत 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 ज़्यादा सीरियस होने वाला है कल चीज़ें। एंड एक चीज़ मैं और लोगों को बता दूँ, रितिका के डैड नहीं है, जिन लोगों को नहीं पता, लाइक रितिका की मम्मा है, रितिका के फादर बहुत पहले एक्सपायर हो गए थे ड्यू टू एन एक्सीडेंट। सो उसकी फैमिली में बहुत सारे लोग आ रहे हैं गाइस। मेरे को उसकी भी ज़्यादा टेंशन है क्योंकि समझ रहे हो बहुत उस पर भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। जब एक लड़की के डैड नहीं होते ना, तो उस पर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं समाज को लेकर के, पब्लिक को लेकर के। मैं कहा भाई अपने लोग आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत इज्जत देते हैं। बस यही है गाइस, 1 जनवरी से यही चल रहा था सब कुछ। पहले 6 जनवरी की डेट फिक्स हुई थी, फिर 14th की फिक्स हुई थी, बट फिर पहले डेथ हो गई थी किसी की, फिर उसके बाद भी किसी की डेथ हो गई थी। एंड दिस वाज द रीज़न मैं व्लॉग नहीं पोस्ट कर पा रहा था। मैंने कहा जिस दिन मैं व्लॉग पोस्ट करूँ उस दिन सीधा आप लोगों को गुड न्यूज़ दूँ। एंड जी हाँ गाइस, हियर इज़ द गुड न्यूज़ टू ऑल ऑफ़ यू। फाइनली बाबू भैया इज़ गेटिंग मैरिड। कल बाबू भैया रितिका का हाथ मांगने रितिका के घर जाने वाले हैं। भाई मेरे लिए तो बहुत नई जर्नी है गाइस ये। सब कुछ अच्छा हो यार। बहुत कुछ नया चेंज आने वाला है ज़िंदगी में कल से। बस मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे घर वाले रितिका के घर वाले जब मिले तो बहुत अच्छे से चीज़ें हो जाए एंड बहुत अच्छे से कॉन्वर्सेशन निकल जाए। बट मेरा दिल ऐसे ऐसे धुक धुक कर रहा है, मैं बहुत नर्वस हूँ यार। एंड आई जस्ट वांट टू शेयर इट टू यू बिकॉज इतने दिन तक ये सब कुछ मैंने ना अपने में दबा के रखा कि यार बताऊँ ना बताऊँ। देन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी मोटी बता देता हूँ। फरारी आ रही है गाइस, हमर का भी एंड का भी सीन यू ऑलरेडी नो, देयर इज़ द प्रोसेस गोइंग आउट। ये लफड़ा का एपिसोड 2 भी फाइनल आउट हो रहा है, वो भी शूट कर रहे हैं गाइस। बट ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैप्टर था, इसीलिए गाइस मैंने थोड़ा सा ब्रेक लेकर के अपनी लाइफ को पहले सेटल इन करा, सोचा कि भाई कैसे कैसे करके क्या करना है। एंड देन आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम मैंने सोचा आप लोगों के सामने रिवील करता हूँ, बिकॉज डोंट मेक इट पब्लिक अंटिल इट्स परमानेंट एंड टुमारो इट्स गोना बी परमानेंट। जब तक आप ये व्लॉग देख रहे होंगे 344 तक आपके बाबू भैया पहुंच चुके होंगे रितिका के घर उसका हाथ मांगने के लिए। जब तक आप एक नॉर्मल रिलेशनशिप पे होते हो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तक, तब तक ठीक है। बट जब आप उस लड़की से शादी करने के लिए उसके घर जाते हो ना, तो जब आप चाहते हो कि आप उसका हाथ मांगो उसके घर वालों से, पूछो कि भाई ये परमानेंट रिलेशनशिप निपटा लें, तो चीज़ें ना बहुत अलग होती हैं। सो मुझे ना बहुत सारी चीज़ें बैक एंड पे सोच करके चलनी थी एंड आई होप जो हमारा डिसीजन है वो हमारे घर वालों को सही लगे। होप उनके भी पॉजिटिव रिएक्शंस आए। रितिका की फैमिली भी बहुत अच्छी है, मम्मा स्पेशली। मैं मम्मा से मिला हूँ, चाचा जी से मिला हूँ, बहुत अच्छी फैमिली है। आप लोग जब उनसे कल मिलोगे ना, आप लोगों को समझ में आएगा। मेजर मेरी ऑडियंस सारी टीनेजर ग्रुप की है, लॉन्डे ही हैं सारे, जिनकी शादी की उम्र हो चुकी है। सो जब वो ये व्लॉग देख रहे होंगे उनको समझ में आएगा भाई कितना कुछ झेलना पड़ता है, कितना कुछ चीज़ें आपको
फोर्स इन करनी पड़ती है, बट टुमारो इज़ गोना बी द बिग डे फॉर मी। सो सारी प्रिपरेशन करता हूँ गाइस, कल सुबह 8 बजे निकलना है यहाँ से। आप लोगों को इतने दिन बाद ब्लॉग पसंद आया होगा एंड डेली ब्लॉग्स आते रहेंगे गाइस, दिस इज़ माई प्रॉमिस टू यू। बस प्रे करना है कि सब कुछ अच्छा हो गाइस, सब आपकी दुआओं पे डिपेंडेंट है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ब्लॉग पसंद आएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लॉन्ग, टिल देन बी सेफ एंड राइड सेफ गाइस।